नमस्कार भाई, आपका स्वागत है AKB एकेडमी में। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 का पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा। उस सिलेबस में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ हमें स्किप करनी है, टोटल जो होता है, और कौन कौन सी बुक हमें मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की या GS की पढ़नी है। टोटल मैं आज आपको सब बताऊँगा। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले सामान्य हिंदी 37 नंबर की 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 56, गणित के 19 और सामान्य ज्ञान के 38। टोटल बैठते ही ये 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बैठा 2.5, 2.5 नंबर का। हिंदी बोलो तो 2.5 नंबर का टोटल होता पूर्णांक आपका 400, ठीक है। आपको इसके लिए मैं बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसमें सिपाही है, तो इसमें जो सिपाही की जो भर्ती है ना, ये आपकी अगले महीने जो मार्च है, मार्च के स्टार्टिंग या मिड तक, आपके होली के तुरंत बाद आपको ये देखने में मिल जाएगी। अभी हमारे सीएम योगी साहब ने अभी बताया है कि यह बताऊँ अगली भर्ती है जो है आपकी 2023 मार्च के मिड तक गारंटी से निकलनी है। तो इसलिए अपनी एक गियर डाल के और स्पीड बढ़ा देना। जिस गियर डालने मतलब ये कि जिस तरह हमें गाड़ी की अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी होती है, तो एक गियर डालते और तो और तेज़ चलाते हैं ना, तो उसी प्रकार अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा देना। क्योंकि अगले महीने आपको ये भर्ती देखने मिल रही है। तो मैं आप इसके बताता हूँ कि आपके कौन कौन सी बुक हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GS की पढ़नी है। सबसे पहले आओ हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 37 क्वेश्चन के लिए आपकी जो बुक है ना, लूसेंट पर्याप्त है। लूसेंट में कुछ टॉपिक है, जैसे हमारा वर्णमाला हुई, फिर उसके बाद संधि हुई, उसके बाद समास, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रृंगार रस, जो रस होते 12 जो रस होते हैं। उसके बाद में ये होते हैं आपके हिंदी साहित्य। लूसेंट में लूसेंट लास्ट में 170 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। मैंने ये देखा कि पिछली बार 2018 के में मैंने पेपर दिया। मैं पहले आपके थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्स सर्विस मैन हूँ, 5 साल सर्विस करी थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक पद पर, सहायक अध्यापक पद पर तैनात हूँ। तो इसलिए मैंने खूब देखा, मैंने खुद जॉब करी है, तो मैं तो आपको उसके बारे में अच्छे से बता ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई इस पर बात लूसेंट पे। तो मैंने आपको ये देखा कि हिंदी में लूसेंट से बाहर नहीं जाना आपका। सिपाही में तो जाने नहीं है, थोड़ा UPSI में थोड़ा हल्का बाहर जाता है, हल्का का। उसमें फिर एक बुक इसमें आदित्य की अटैच करनी पड़ती है, तो SI में बाहर नहीं जाता। तो इसमें से आपके ना, यदि आप लूसेंट पढ़ते हो 35 क्वेश्चन के अबव, 34, 35, 33, 36 ऐसे हो सकता। मैंने तो ये देखा कि इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आते, सेम टू सेम। तो इसलिए यह बुक आपके लिए बहुत ही सुपर बुक है। तो इस बुक को खरीदना। जो ये बुक है ना लूसेंट, बहुत अच्छी बुक है आपको, ठीक है। अब आओ अपने रीजनिंग पे। रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 56 क्वेश्चन के लिए एक बुक है RK झा, ये पटना के हैं। आज RK झा साहब है, मैं मिला हुआ उनसे, पर्सनली मिला हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें से 56 में से यदि ये बुक पढ़ते हो ना, 50 के लगभग 45, 46, 47 इतने क्वेश्चन आपका आ जाएंगे। जो बच्चे इनको ये अगर ये बुक है ना, जैसे लूसेंट हुई, RK झा हुई, ये बुक आपको हर मार्केट में, हर बुक सेलर पे मिलेंगी, क्योंकि ये बुक मतलब बहुत फेमस बुक है, समझे। तो 50 क्वेश्चन इसमें से, अगर 35 उसमें से आपके, तो बहुत होते हैं। इनमें मैंने ये देखा कि बहुत बार सेम टू सेम पेपर गए करने। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं पेपर गए करने, उसमें से ये क्वेश्चन सेम टू सेम, और दिमाग में चकराता है ये बताऊँ उसमें से ही है, या फिर उस सब क्या करते हम करने बैठते हैं, वही आंसर आता। तो इसलिए बहुत अनुभव है, इससे बाहर नहीं जाना आपका ही, ठीक है। फिर आओ आपने गणित में 19 क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गणित बहुत कमज़ोर होता है, तो गणित कमज़ोर वालों को ये बात ध्यान ना कि हिंदी और रीजनिंग उनके लिए ऐसे मान लेना कि ये तो उनके लिए कम नहीं है। जिस तरह किसी खाट चारपाई के जो चारपाई होते हैं ना, एक कमज़ोर तो चल जाता, कम समझ रहे, एक कमज़ोर चल जाता, लेकिन मतलब ये नहीं कि उस पाए को हटा कर फेंक दो। तो उसी प्रकार हमें अपने 3 सब्जेक्ट को अच्छे करके चलने। एक सब्जेक्ट का यदि हल्का भी है, तो उसके जो जैसे हमारा गणित सब बच्चों का 90% का वो गणित हल्का होता, क्या करना उनको, जैसे ये हुए नंबर सिस्टम हुआ, संख्या पत्ती, लैसे मैसे, दशमलव, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये मोस्ट जो है ना, रिलेशन हुआ, रक्त संबंध हुआ, ये आयु वाले प्रश्न हुए। रक्त संबंध तो हमारा कभी कभी ये रीजनिंग में आ जाता, कभी कभी मैथ में आ जाता। ऐसे नहीं कि वो रीजनिंग का हिस्सा ही है।
तो आ जाता है। इसलिए जो अपने मोस्ट टॉपिक है ना वो अपने हल्के हल्के कर लेना। दशमलव वाले सवाल उसमें सिर्फ जोड़ना होता। इसको क्या नाम वर्ग होते हैं, वर्ग में अपने 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लो, फिर उसके 50-51 बाद 50 से लेकर 60 तक उसमें ट्रिक होती है। बस छोटे छोटे अपने मोस्ट टॉपिक अपने तैयार कर लेना, लेकिन छोड़ना मत ना मैथ को। कुछ बच्चे क्या होता है मैथ बहुत टफ होता है, उसे छोड़ा तो ये भर्ती में बन जाने का, क्योंकि ये आपके ये 19 क्वेश्चन है, बहुत बैठते हैं, छोड़ना मत ना। तो ठीक है, तो आपके हाँ इसके लिए बुक बताऊं, जो आपकी RK अग्रवाल है ना, ये वाली बुक जो है, ये बुक बताऊं पर्याप्त है। यदि किसी पे ये बुक नहीं है तो जो HD यादव है ना, इन्हीं बुक ले लेना, लेकिन दोनों से एक ही बहुत है। इसे पढ़ो पहले, इसे ये नहीं है तो ये है, ये दोनों बुक आपको हर बुक चलो मिलेगी। ठीक है, चलो फिर आते हैं आपके सामान्य ज्ञान पे 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें GS को लेकर हम दिन रात उसको चाटते रहते हैं। चाटना मतलब दिन रात पढ़ते हैं उसे, सॉरी कुछ बच्चे सोने चाटना क्या शब्द होता, तो दिन रात उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिन रात पढ़ने के बाद ये नहीं कि तुम GS में 38 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, नहीं होने के। इसलिए इसे लिमिटेड बोलते हो ना, अच्छे टॉपिक हुए, मोटा जैसे आपकी लूसेंट है, इसके लिए आपको GS के लिए लूसेंट बुक लेनी है। लूसेंट बुक में जो होता है ना लाइन में जो लाल कलर से डार्क करते हैं वो पढ़ना आपको। उसके बाद में ये आपको ऑब्जेक्टिव जो बुक होती है ना, ऑब्जेक्टिव लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव आती है इतनी बड़ी आती है वो, इससे बड़ी थोड़ी देखने में बड़ी लगती है, वो पढ़ लेना। इससे बाहर आपका जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये आपको बाहर नहीं जाना, इससे कॉन्स्टिट्यूशन इससे बाहर नहीं जाने का, जो मोस्ट टॉपिक यही बाहर नहीं जाना। 38 में से जो बच्चे ने नंबर कम आते हैं वो आते करंट GK में, ये करंट जी को होती है। और करंट जी का कहाँ से पढ़े, ये क्वेश्चन आता। उत्कर क्लासेस के है ना गौरव भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, आप बताऊँ उनकी वीडियो देखना करंट अफेयर्स की। बाहर जाने का मतलब ये है कि जो आना होएगा ना, जितना सब हाईएस्ट आ सकेगा वो इनकी क्लास में से निकलेगा आपका। तो इसलिए उत्कर क्लासेस की कुमार गौरव भैया से पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए, वो पर्याप्त रहेगा आपके लिए। ये पढ़ना, सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा। और सिलेक्शन आपका 100% हो जाए तो क्या करना, हमारे लिए तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जब कर देना या आप कर देना, इतना ही बोलना चाहेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।